अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल नॉवेलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और हमारे नॉवेल्स को भी इंजॉय कर रहे होंगे। बहुत दिनों के बाद आप लोगों से मुखातिब हूँ क्योंकि अब मैं वॉइस डब नहीं कर रही हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे दोबारा से वॉइस डब करके और बड़ी खुशी हो रही है कि मैं वापस से वॉइस डब कर रही हूँ और आप लोगों से बात कर पा रही हूँ। आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक नॉवेल जो कि अधूरा रह गया था और बहुत ज़्यादा मुझे मैसेजेस आते थे इस नॉवेल के लिए। नॉवेल का नाम है अना से फना तक। राइटर है इसकी एमन रज़ा। एपिसोड इसकी है 33। वापस से शुरू हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। राइटर वापस से इसको लिखना शुरू कर चुकी हैं। इसकी 6-7 एपिसोड मेरे पास आ चुकी हैं, तो मैंने इसको जो है ना आज एपिसोड बनाई ताकि अब जो है इसके अंदर ब्रेक ना आए और मैं डेली आप लोगों को एक एपिसोड दे सकूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस नॉवेल को भी जो दोबारा शुरू हुआ है वैसे ही प्यार देंगे जैसे आप इसके ऊपर पहले प्यार देते रहे हैं। बहुत ज़्यादा आप लोगों ने इस नॉवेल को लाइक किया था। इसकी स्टोरी भी बहुत डिफरेंट है। जो लोग पहली बार ये नॉवेल पढ़ेंगे उनको बता दूँ, मल्टी कपल है और हर कपल आपको जो है ना बहुत प्यारा लगने वाला है। बहुत डिफरेंट इसकी स्टोरी है, आम स्टोरी से हटकर। और मल्टी कपल मेरे पास नॉवेल पहले कभी नहीं रहा। ये मेरा पहला नॉवेल था जो मल्टी कपल्स था और हर कपल जो है ना बहुत ज़्यादा प्यारा है इसके अंदर। आप पढ़ेंगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। जो लोग दूसरे नॉवेल्स पढ़ रहे हैं, इसकी 1 से लेकर 32 तक की एपिसोड मेरे पेज पर लगी हुई है, तो आप लोगों ने ज़रूर पढ़नी। चलें शुरू करते हैं नॉवेल अना से फना तक, एपिसोड नंबर 33। राइटर हैं इसकी एमन रज़ा। दरवाजे में खड़े हमदान को देख जाना ने बेयकीनी से उसको देखा था, जबकि यारिक शाह ने उसे गिरेबान से खींचते अंदर पटका था और दरवाज़ा लॉक किया था। क्यों बे, हमारे दोस्त को इस हालत में क्यों पहुंचाया तूने? तू उसका भाई था ना, आखिर तूने उसकी पीठ में खंजर क्यों घोंपा? यारिक शाह उसे नीचे गिराते उसके चेहरे पर मुक्कों की बरसात करता बोला, जिससे न सिर्फ उसके चेहरे पर नील पड़े थे जबकि होंठ का किनारा भी फट चुका था। मैं ये सब भाई को नहीं बताना चाहता था, वो अटकते हुए बोला, तो यारिक शाह ने एक और मुक्का जड़ा था उसके मुंह पर। यारिक शाह, पीछे हटो, जान लोगे क्या उसकी? उम्मीद उसे पीछे खींचते हुए गुस्से से बोली, जिस पर वो उसका हाथ झटक कर रह गया था। तो फिर क्यों बताया? अगर उनका निकाह हो ही गया था तो तुम्हें उनकी खुशियों में जहर घोलने का हक आखिर किसने दिया? उम्मीद दांत पीस कर उसके मध्य मुकाबिल आकर बैठी। उमाड़ा, पहलियां मत बुझवाओ, हमको सब सच सच बताओ। बारबीना झंझलाकर बोली तो वो खून साफ करते सीधा हुआ और जाना को चोर नजरों से देखते हुए बोला, मैं उस वक्त अपने दोस्त से कॉल पर बात कर रहा था जिस वक्त भाई ने ये सब सुना। वो उठते हुए बोला, फ्लैशबैक। हमदान, तू कब तक यूं घुट घुट कर जीता रहेगा? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, निकाह नहीं हुआ। तू बता दे अपने भाई को अभी कि तू जाना से प्यार करता है। वो खुशी खुशी तेरी खुशियों की राह से हट जाएगा। आखिर जाना और तुम एक दूसरे से प्यार करते हो, एक दूसरे के बगैर कैसे रहोगे? उसका दोस्त उसे समझाते हुए कॉल पर बोला, अब कुछ नहीं हो सकता सिकंदर, क्योंकि निकाह हो चुका है और मैं ठहरा बुज़दिल अपनी मोहब्बत का इकरार भाई के सामने नहीं कर पाया। और अब तो निकाह भी हो चुका है। आखिर अब मैं अपने भाई के सामने जाकर क्या कहूँ कि मैं तुम्हारी बीवी से मोहब्बत करता था और तुम्हारी बीवी मुझसे। इसलिए अपनी बीवी को तलाक दे दो, क्योंकि मैं उसके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। हमदान ने गुस्से से दीवार पर मुक्का मारते हुए कॉल पर अपने दोस्त को कहा। ऐसी जुर्रत वो अपने भाई के सामने तो कर नहीं सकता था, इसलिए अपने दिल की भड़ास फ़ोन पर ही निकाल रहा था। जब किसी ने उसके कंधे पर पीछे से हाथ रखा तो हमदान की सांस सीने में अटकती हुई महसूस हुई थी, मगर जैसे ही वो पलटा उसका पलटना अजाब हो गया था, क्योंकि मेहरान उसे नम निगाहों से खड़ा देख रहा था।
चेहरा शिद्दत से सुर्ख पड़ रहा था, आंखों में बेयकीनी थी और लब खुश्क पड़ रहे थे, जैसे वो पूछना ना चाहता हो कि जो अभी उसने अपने कानों से सुना वो सब सच था। और हमदान तो यूं था जैसे काटो तो बदन में लहू नहीं। फोन छूटकर उसके हाथ से गिरा था, जिस पर उसका दोस्त हेलो हेलो करने लगा। भाई आप? वो कपकपाते हुए लहजे में बोला, जिस पर मेहरान उसे ऐसे देख रहा था जैसे सामने खड़ा शख्स उसका भाई ही है, जो उसे अपनी हर तरह की बात बताया करता था और इतनी बड़ी बात छुपा गया था। उसे जाना का रवैया अब समझ आया था कि वो क्यों उससे दूर भागती थी, क्यों उसकी मोहब्बत का जवाब नफरत से देती थी, क्यों हर बार उसका हाथ झटक दिया करती थी। क्योंकि उसके दिल में कोई और बसता था, और वो कोई और नहीं बल्कि उसका अपना सगा भाई था, जिसने उसके लिए अपनी खुशियां त्याग दी थी। क्या मेहरान इतना बुरा शख्स था कि वो अपने भाई और उसकी मोहब्बत के दरमियान आ गया था? क्या वो उस नासूर को लिए जी सकता था? कभी नहीं। काश ये हकीकत उसे थोड़ी देर पहले पता चल जाती तो वो निकाह कभी भी नहीं करता, अपने भाई की खुशियों के लिए अपना दिल मार लेता, अपनी मोहब्बत को उसकी मोहब्बत से मिला देता। मगर बहुत देर हो चुकी थी। हमदान, ये सब मैंने जो अभी सुना क्या है? क्या ये सब सच है? उसने एक मोहम सी उम्मीद के तहत पूछा कि शायद अभी हमदान कह देगा कि ये सब मजाक है, मगर हमदान की आंखें तो कोई और ही कहानी सुना रही थी। ये कहते हुए उसका दिल फट रहा था, जिस्म हवा में तहलील हो रहा था। ऐसा लग रहा था वो टूट कर बिखर गया हो कि अब जुड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। भाई वो मैं अभी इससे पहले कि वो कुछ कहता, मेहरान उसे उंगली दिखाकर उसे वार्न कर गया। हमदान, मुझे सिर्फ सच सुनना है और कुछ नहीं। झूठ इस वक्त बोलना तुम्हारे लिए बेहतर नहीं होगा, क्योंकि अब तुम्हारे इस जवाब पर ही हम तीनों की जिंदगी टिकी हुई है। मेहरान के साफ और सीधा कह देने वाले लहजे पर हमदान ने उसे अलिफ तक ये सारी कहानी सुना दी कि कैसे वो और जाना एक दूसरे को सालों से चाहते हैं, और जब मेहरान ने अपने दिल की बात कही तो घर वालों ने रिश्ता आनन फानन करा दिया। यहाँ तक कि हमदान को सबके सामने अपनी मोहब्बत का इकरार भी ना किया गया, और जाना ने भी अपने लब सी लिए थे। मेहरान को अपना दिल दर्द से फटता हुआ महसूस हुआ कि वो दीवार से टकरा गया था। हाथ दिल पर गया था जो इस वक्त लहू लहू हो रहा था, मगर वो कुछ नहीं कर पा रहा था। आंसुओं से चेहरा तर होता जा रहा था, आंसुओं की धुंध से आंखें धुंधली होती जा रही थी, जिससे वो हमदान का चेहरा देख नहीं पा रहा था। दिमाग फटने के करीब था। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो इस वक्त क्या करे, कैसे इन तीनों की जिंदगियों को एक जगह पर लाकर खड़ा कर दे जहाँ इन तीनों की जिंदगी में एतदाल आ जाए। क्यों? तुम तो मेरे छोटे थे ना, मुझसे हर दिल की बात कहते थे, फिर इतनी बड़ी बात दिल में क्यों छुपा रखी? आखिर क्यों मुझे नहीं बताया? आखिर क्यों मुझे अब पता चल रहा है, वो भी तब जब तुम किसी और को बता रहे थे? काश कि तुमने हमदान ये सब मुझे पहले बताया होता था, तो मैं अपने कदम वहीं रोक लेता। तुमने बहुत देर कर दी, बहुत गलत किया तुमने, ना सिर्फ अपने साथ बल्कि हम तीनों के साथ। तुम्हारी खामोशी ने हम तीनों की जिंदगियां बर्बाद कर दी। मेहरान उसे शुक्वाकुन लहजे में देखते हुए बोला तो वो उसकी तरफ बढ़ा था, जिससे वो हाथ दिखाकर वहीं रुक गया था। तुमने सब गलत कर दिया हमदान, सब गलत कर दिया। मैंने तुम्हारी वजह से अपनी जाना का दिल बहुत दिखाया है। मैं कैसे ना समझ सका कि वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती, तो उसकी क्या वजह है? यकीनन उसके दिल में कोई और था, इसीलिए तो वो मुझे अपने दिल में जगह नहीं दे पा रही थी, क्योंकि उसके दिल में तुम थे। ये कहते हुए वो कितने टुकड़ों में बटा था वो बता नहीं सकता था, मगर दर्द हर चीज पर गालिब आता जा रहा था। लेकिन अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, जैसे वो एक लम्हे में फैसला ले गया था उन सब के लिए। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा,
تم نے تو مجھے نہیں بتایا، مگر میں تم دونوں کی خوشیاں دے کر رہوں گا۔ لیکن میری بات یاد رکھنا ہمدان، جانا کا ہمیشہ خیال رکھنا، اس پر ایک آنچ بھی نہ آنے دینا۔ اگر اس کی آنکھوں میں ایک آنسو بھی آیا تو قیامت کے دن تم رب کے حضور مجھے جواب دہ ہوگے۔ وہ اسے انگلی دکھا کر وارن کر گیا تھا۔ ہمدان اس کے خطرناک ارادے سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ بھائی ایسا کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ جو ہونا تھا ہو چکا ہے، ایسی کوئی بھی غلطی مت کیجیے گا۔ وہ اس کی طرف آگے بڑھتے ہوئے بولا تھا۔ وہ اسے وہیں روک گیا تھا اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے پیچھے قدم لینے لگا تھا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ اور پھر مہران نے سوچ لیا تھا کہ کیسے اسے ان لوگوں کی زندگی سے نکلنا تھا۔ اس سب کے لیے کسی ایک کو تو قربانی دینی ہی پڑنی تھی اور اس نے اپنے آپ کو چنا تھا۔ وہ قربانی دینے کے لیے تیار تھا۔ اگر اس ایک کی قربانی دینے سے دو لوگ خوش ہو جاتے تو سودا گھاٹے کا نہیں تھا۔ اس لیے اس نے اپنی زندگی کو ختم کرنے کا سوچا تھا۔ اگر وہ ان کے درمیان سے ہٹ جاتا تو گھر والے اس کی شادی ہمدان سے کراتے تھے۔ یہ بات وہ جانتا تھا، اس لیے وہ اپنے ساتھ شارق یا مہران کو لے کر نہیں نکلا تھا۔ اپنے ساتھ ان کی زندگیاں خطرے میں نہیں ڈال سکتا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھا تھا اور تیز ڈرائیو کرنے لگا۔ ذوالنون اسامہ اس کے ارادے سمجھ چکا تھا، اس لیے اس نے بھی اسی تیز رفتاری سے مہران کو گاڑی کے پیچھے اپنی گاڑی دوڑائی تھی، مگر وہ اسے نظر انداز کرتا اپنی سپیڈ بڑھا گیا تھا اور آگے آتے ٹرک سے اپنی گاڑی جان بوجھ کر ٹکرا گیا تھا۔ مہران، ذوالنون اسامہ اور یارق شاہ اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوتے ایک ساتھ چیخے، یہاں تک کہ اس کی گاڑی بری طرح مسک ہوتی ایک طرف کو ڈھلکتی چلی گئی تھی اور شیشے اس کے جسم میں پیوست ہوتے گئے تھے۔ ایک بہت زوردار چوٹ اسے سر کے پیچھے لگی تھی، جس کے باعث اس کا بہت خون بہہ گیا تھا اور آنکھیں بار بار دھندلا رہی تھی۔ ذہن ہوش کھو رہا تھا، مگر اسے پھر بھی آخری بار اپنی جانا کو دیکھنا تھا۔ اس کے ساتھ کچھ لمحے بتانے تھے، جیسے اس کی آخری خواہش ہو۔ تبھی یارق شاہ اور ذوالنون اسامہ کے لاکھ اصرار پر بھی وہ ہاسپٹل نہیں گیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا اس کی زندگی کے کچھ ہی پل باقی تھے۔ اس نے ضد کی کہ اسے جانا سے ملنا ہے، تبھی وہ اسے لیے لوٹ آئے تھے اس حالت میں، مگر وہ پھر بھی بس چند ہی لمحے جانا کے ساتھ گزار پایا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ شکوہ پڑ گئی تھی، لیکن یہ کیا، اس کی آنکھوں میں اپنی محبت کے دیپ دیکھ وہ دنگ رہ گیا تھا۔ کیا موت قریب ہونے کے باعث اسے سراب نظر آ رہا تھا؟ اس کی موت قریب آ رہی تھی، وہ جانتا تھا، مگر اس بات کی خوشی تھی کہ وہ کچھ لمحے اس کے ساتھ گزار چکا ہے۔ مگر دل نے بے ساختہ اپنی محبت اس کی آنکھوں میں کچھ اور دیر دیکھنے کی خواہش ضرور کی تھی، مگر اب یہی لمحات اس کے لیے تا حیات امر رہنے والے تھے۔ اور پھر آخری بار اس نے جانا کو اپنی نظروں میں بسائے آنکھیں موند لی تھی، دوبارہ کبھی نہ واپس آنے کے لیے۔ اس کے منہ سے نکلنے والی حقیقت سارے لفظ یہ سن رہے تھے، ہر ایک کی آنکھ نم تھی۔ مہران کی اس اتنی عظیم قربانی پر وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ مہران خود کو ان کے راستے سے نکالنے کے لیے اتنا بڑا راستہ چنے گا۔ جانا میں جو رہی صحیح ہمت تھی وہ بھی جواب دینے لگی تھی اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ اسے برداشت نہیں ہوا تو وہ ایک دم بپری شیرنی بنی اٹھی اور ہمدان کے کالر دبوچ کر اسے جھنجھوڑنے لگی۔ آخر کیوں بتایا تم نے انہیں سچ؟ کیوں بتایا؟ جب اپنی اتنی بزدلی کے باعث چپ رہ ہی لیا تھا تو اب بھی کیوں کھولی اپنی زبان؟ اپنے لفظ سی کیوں نہ لیے تم نے؟ ان کو بتانے سے پہلے تم شرم سے ڈوب کر مر کیوں نہ گئے؟ آخر تم ہی نکلے نا اپنے بھائی کی اس حالت کے ذمہ دار، اور مجھے بھی ساتھ ان کا قاتل ٹھہرا دیا۔ آج کی ایپیسوڈ یہی ختم ہوتی ہے، پھر ملتی ہوں یہ ایپیسوڈ